रामलाल की 25 करोड़ की कहानी। शेयर बाजार का अनपढ़ बादशाह रामलाल जयपुर के एक छोटे से गांव का रहने वाला, जिसकी उम्र अब 40 साल थी, शहर के सबसे सफल निवेशकों में से एक था। उसे देखने वाला हर कोई हैरान होता था कि एक अनपढ़ आदमी, जिसने स्कूल की दहली भी ठीक से पार नहीं की, आज कैसे 25 करोड़ रुपए के शेयर पोर्टफोलियो का मालिक बन बैठा है। रामलाल की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी, जिसमें गलतियां भी थीं और शानदार जीत भी। शुरुआत चाय की दुकान से बाजार तक रामलाल की कहानी शुरू होती है एक चाय की दुकान से, जहां वह दिन भर मेहनत करता था। बचत के नाम पर उसके पास इक्का दुक्का रुपये ही होते थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बड़ा करने का सपना था। उसने अखबारों में शेयर बाजार की खबरें देखीं और कहीं से सुना कि लोग इसमें पैसे लगाते हैं और कमाते भी हैं। एक दिन उसने अपने चाय के ग्राहक, जो एक ब्रोकर था, से बात की। ब्रोकर ने उसे सलाह दी कि अगर उसे कंपनियों की समझ है तो वह शेयर बाजार में निवेश कर सकता है। रामलाल ने ठान ली कि वह सीखेगा। उसने पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन उसने सुनना और समझना सीखा। वह ब्रोकर के ऑफिस में जाकर घंटों बैठता, लोगों की बातें सुनता, टीवी पर आने वाले विशेषज्ञों की राय को ध्यान से सुनता और अपने दिमाग में एक एक चीज बिठाता जाता। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसका प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन, और सामान्य ज्ञान, कॉमन सेंस। वह देखता था कि कौन सी चीजें लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी दुकानें चल रही हैं और कौन सी कंपनियों के नाम ज्यादा सुनाई दे रहे हैं। पहली जीत 50,000 से 5 लाख। रामलाल ने अपनी पहली बचत 50,000 2005 में सुंदरम फाइनेंस में लगाई। उसने देखा कि लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं और उन्हें लोन की जरूरत पड़ रही है। उसे लगा कि यह कंपनी अच्छा काम करेगी। उसने शेयर 200 रुपये प्रति शेयर के भाव पर खरीदे। अगले 5 सालों में सुंदरम फाइनेंस ने शानदार प्रदर्शन किया और उसके शेयर का दाम 2,000 रुपये तक पहुंच गया। रामलाल ने अपने 50,000 रुपये को 5 लाख रुपए में बदल दिया था। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने उसका हौसला बढ़ाया। सबसे बड़ी गलती, यस बैंक हर सफल निवेशक की तरह रामलाल ने भी गलतियां की। उसकी सबसे बड़ी गलती थी यस बैंक में निवेश। साल 2018 में जब बैंक के शेयर की कीमत तेजी से गिर रही थी, कई लोगों ने उसे वैल्यू बाय बताया। रामलाल ने भी सोचा कि इतने बड़े बैंक का शेयर इतना कैसे गिर सकता है और यह जरूर वापस उठेगा। उसने उस समय के अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 1 करोड़ रुपये, यस बैंक में लगाया, 150 रुपये के औसत भाव पर। लेकिन बैंक की हालत लगातार खराब होती गई और शेयर 10 रुपये के नीचे आ गया। रामलाल को इस एक गलती में लगभग 90 लाख रुपए का घाटा हुआ। इस घटना ने उसे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। केवल नाम और बाजार में चल रही अफवाहों पर कभी निवेश न करें। कंपनी की बुनियाद और प्रबंधन को समझना बेहद जरूरी है। मल्टीबैगर स्टॉक और पोर्टफोलियो का निर्माण। यस बैंक की गलती से सीखने के बाद रामलाल और भी सावधान हो गया। उसने अपनी रणनीति में कुछ बदलाव किए। लंबी अवधि का निवेश। वह छोटी अवधि के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देता था, गुणवत्ता पर ध्यान। वह केवल उन्हीं कंपनियों में निवेश करता था जिनकी उसे अच्छी समझ थी और जो उसे भविष्य में मजबूत दिखती थी। विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन। उसने कभी भी 1 या 2 शेयरों में अपना सारा पैसा नहीं लगाया। यहां उसके कुछ सफल निवेश और उनसे हुई कमाई का ब्यौरा है। एशियन पेंट्स। निवेश 2007 में 5 लाख रुपए, 200 रुपये प्रति शेयर पर। मौजूदा मूल्य 3,000 रुपये प्रति शेयर लगभग। कुल मूल्य 75 लाख रुपए, 5 लाख से 75 लाख लाभांश अलग। कारण, रामलाल ने देखा कि हर घर में पेंट की जरूरत होती है और एशियन पेंट्स सबसे बड़ा और विश्वसनीय नाम है। डीमार्ट निवेश 2017 में आईपीओ के समय 10 लाख रुपए, 299 रुपये प्रति शेयर पर। मौजूदा मूल्य 4,500 रुपये प्रति शेयर लगभग। कुल मूल्य 1 करोड़ 50 लाख रुपये, 10 लाख रुपये से 1 करोड़ 50 लाख रुपये। कारण, रामलाल को लगा कि कम दाम में अच्छी गुणवत्ता का सामान बेचने वाला स्टोर हमेशा चलेगा। उसने डी-मार्ट की दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी थी। रिलैक्सो फुटवियर्स निवेश 2010 में 3 लाख रुपए, 50 रुपये प्रति शेयर पर। मौजूदा मूल्य 850 रुपये प्रति शेयर लगभग। कुल मूल्य 51 लाख, 3 लाख से 51 लाख। कारण,
रामलाल ने देखा कि भारत में हर कोई जूते चप्पल पहनता है और रिलैक्सो एक किफायती और विश्वसनीय ब्रांड है। टाइटन कंपनी निवेश 2012 में 7 लाख रुपए, 200 रुपए प्रति शेयर पर, मौजूदा मूल्य 3,400 रुपए प्रति शेयर लगभग। कुल मूल्य 1,19,00,000 रुपए, 7 लाख रुपए से 1,19,00,000 रुपए। कारण, उसे लगा कि सोने और घड़ियों का बाजार हमेशा बढ़ेगा और टाइटन टाटा समूह का एक भरोसेमंद नाम है। नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल निवेश 2015 में 4 लाख रुपए, 500 रुपए प्रति शेयर पर, मौजूदा मूल्य 3,500 रुपए प्रति शेयर लगभग। कुल मूल्य 28 लाख, 4 लाख से 28 लाख। कारण, एक बार ब्रोकर के ऑफिस में उसने सुना कि केमिकल सेक्टर में इस कंपनी का भविष्य अच्छा है। उसने कंपनी के उत्पादों के बारे में थोड़ी जानकारी जुटाई और निवेश किया। रामलाल आज भी हर रोज बाजार पर नजर रखता है, लेकिन उसकी प्राथमिकता अब अपने धन को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे सुरक्षित रखना है। वह अक्सर युवाओं से कहता है, बाजार में पैसा बनाना मुश्किल नहीं, लेकिन उसे संभाल कर रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। धैर्य रखो, लालच मत करो और अपनी आंखें और कान हमेशा खुले रखो। रामलाल की कहानी यह साबित करती है कि शेयर बाजार में सफल होने के लिए डिग्री नहीं, बल्कि समझ, अनुशासन